जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने मोस्टली मेडिसिन पर देखा होगा हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ। अब हाइड्रोक्लोराइड क्यों लिखा रहता है हम ये जानेंगे, और क्यों लिखा रहता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारी बॉडी में कितने परसेंट होता है, इन सब पर पे भी हम बातें करेंगे। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमने बात की थी ऊपर कि हाइड्रोक्लोराइड क्यों लिखा रहता है हर मेडिसिन पर, मतलब हर नहीं, 70 to 80% मेडिसिन जो होती है उन पे हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है। जैसे ये आपको दिख भी रहा है, ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, या आप खुद से भी देखेंगे कि हाँ हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहे, बाकी और भी हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट, कैल्शियम, ग्लूकोनेट, एसीटेट, मैग्नीशियम, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है मेडिसिन के साथ में। चलिए, इनको जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं और क्यों इनकी ज़रूरत है, क्या इनकी, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब क्यों हमने यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे क्यों बातें की इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के। तो हम इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट करते क्या है, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है उसको मेंटेन करते हैं, और म- हमारी बॉडी के पीएच को, मतलब हमारी जो बॉडी है उसके पीएच को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाते हैं, जो नर्व है, नर्व से मसल तक, ये काम होता है। अब अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट का इनबैलेंस है तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बहुत सारे सिम्टम्स दिख जाएंगे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, चलिए अभी हम इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के बेस्ट एग्जांपल हैं क्या, उनकी हम बातें करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ग्लूकोनेट, एसीटेट, एंड इवन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो अब बात थी हाइड्रोक्लोराइड को लेकर के। देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट मेडिसिन को खाने योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ एक्सपीसियंट, मतलब एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, और कुछ कोटिंग भी की जाती है जो आपको मोस्टली मेडिसिन पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई भी मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल हम लिवोसिट्राजिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिवोसिट्राजिन 5 mg में। अब ये क्या है, अगर हम डायरेक्ट लिवोसिट्राजिन पेशेंट को देंगे, हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाए, मतलब मैं एपीआई की बात कर रहा हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, लिवोसिट्राजिन। ठीक है, देंगे तो बॉडी हो सकता है उतना रेस्पॉन्स ना करें, वो मतलब डिजोल्व ही ना हो, या उसका एक्सक्रेशन ही ना हो, या मेटाबॉलिज्म ही ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें इसमें कुछ एडिटिव्स ऐड करने होते हैं। अब वो एडिटिव्स करते क्या हैं, वो एडिटिव्स जब उस मतलब वो जो वो एडिटिव्स करते क्या हैं, उस टैबलेट में जब ऐड हो जाते हैं तो वो उसको कन्वीनियंट, मतलब योग्य बनाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में जाए और अपना साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पे भी उसको पहुँचना है वहाँ पे पहुँचे और अपना काम स्टार्ट करे। इसलिए ये डाले जाते हैं। और हाइड्रोक्लोराइड की जब बात हुई है, तो हाइड्रोक्लोराइड हमारी बॉडी में 50% तक होता है बेस में, मतलब 50% इसको मान सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मेडिसिन जो होती हैं उन पे हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ होता है। और फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ऊपर भी बताया, मैं फिर अगेन आपको बता देता हूँ, एसीटेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी आपको कुछ मेडिसिन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की है उनके अकॉर्डिंग भी कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ है। ये तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।